गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हुजूर जी ने अपना पहला नामदान ब्योरा सेंटर में 19 जनवरी और 20 जनवरी को दे दिया है। साध संगत जी, बहुत सारी संगत के मन में डाउट चल रहे हैं कि क्या अब बाबा जी नामदान देंगे या सिर्फ हुजूर जी ही नामदान देंगे, और क्या सत्संग और सवाल जवाब भी अब से हुजूर जी ही करेंगे। इसी वीडियो में संगत के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक बने रहना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। आइए पहले बात करते हैं कि जब 19 तारीख को हुजूर ने पहली बार नामदान दिया तो उस समय क्या माहौल बन गया था। संगत ने बताया कि जिस समय हुजूर जी नामदान देने के लिए स्टेज पर आए तो उस समय बाबा जी उनके साथ नहीं थे और हुजूर को देखकर नामदान वाले पंडाल में बैठी संगत बहुत ज्यादा रोने लगी थी, क्योंकि हर कोई बाबा जी को मिस कर रहा था। आज करोड़ों संगत का एक इमोशनल टच बाबा जी के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारी संगत अभी भी यही चाहती होगी कि वो बाबा जी से ही नामदान लें। लेकिन साध संगत जी, हमें यहाँ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि गुरु कोई शरीर नहीं होते। नामदान चाहे बाबा जी दें या हुजूर जी दें, दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं है। बाबा जी ने हुजूर जी को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया है, तो बाबा जी धीरे धीरे हुजूर जी के कंधों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। सब कुछ बाबा जी के हुक्म से ही हो रहा है, इसलिए अपने मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं लानी है जी। हमें तो बाबा जी से ही नामदान लेना था। गुरु के शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु अलग नहीं होते। और अगर फिर भी कोई संगत बाबा जी से ही नामदान लेना चाहती है तो उनके लिए भी अभी मौके हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जी कहाँ पर नामदान देंगे, नामदान देंगे भी या नहीं। क्या आने वाले सभी नामदान कार्यक्रम, सत्संग और सवाल जवाब हुजूर जी ही संभालेंगे या बाबा जी करेंगे। साध संगत जी, सबसे पहले बात करते हैं नामदान की। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से डेरे में होने वाले सभी नामदान कार्यक्रम बाबा जी ही करेंगे। मतलब डेरे में जो संगत नामदान लेना चाहती है तो उन्हें बाबा जी ही नामदान देंगे और दूसरे मेजर सेंटरों में हुजूर जी नामदान देंगे। सत्संग और सवाल जवाब कार्यक्रम अभी हर जगह बाबा जी ही फरमाएंगे। लेकिन साध संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो न्यूज़ आपको अभी तक मैंने दी है, जानकारी के हिसाब से तो ऐसा ही होगा, लेकिन बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए ये ना तो मैं जानती हूँ और ना ही कोई और। अभी फिलहाल जो हुक्म बाबा जी ने दिया है, हमें तो उस हुक्म की पालना करनी है। कल यानी कि 20 जनवरी को शाम को बाबा जी और हुजूर जी ने ब्योरा में जत्था दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी मुंबई चले गए और बाबा जी और हुजूर जी ने मुंबई में संगत को दर्शन दिए। मुंबई में बाबा जी की ये एक अनऑफिशियल विजिट थी, इसलिए शायद बहुत सारी संगत को पता नहीं चला होगा और दर्शन नहीं कर पाई होगी। लेकिन बाबा जी और हुजूर जी अभी 2-3 दिन और मुंबई में ही हैं और हो सकता है बाबा जी दोबारा संगत को दर्शन दें। अब अगला कार्यक्रम बाबा जी इंदौर में करने जा रहे हैं। साध संगत जी, ब्योरा में जितनी भी संगत को हुजूर जी से नामदान मिला है उन्हें हम बधाई देते हैं और उनसे ये भी विनती करते हैं कि नामदान किसी भी गुरु से मिले, नामदान की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मन में ऐसे विचार ना आने दें कि बाबा जी ने नामदान क्यों नहीं दिया।
और संगत से विनती है कि गुरु के हुक्म के अनुसार अपने भजन सिमरन को शुरू कर दें। साथ संगत जी, जो संगत ये मानती है कि बाबा जी और हुजूर जी तो दोनों अलग अलग हैं, तो अब आगे इस वीडियो में बताई गई बात को सुनकर उस संगत की सोच बदल जाएगी, क्योंकि आगे बताई गई बात से साबित हो जाएगा कि गुरु के शरीर भले ही अलग होते हैं, लेकिन गुरु अलग नहीं होते। ये सच्ची घटना सरदार बहादुर जी के समय की है और ये वाकया शुरू 1951 में हुआ था और आगे कहां तक चला, जब आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। सरदार बहादुर जी उस समय डेरे में दर्शन दे रहे थे और एक भाई दूर खड़ा सरदी जी को निहार रहा था। जब बाकी सारी संगत सरदार जी के दर्शन करने के लिए स्टेज के आगे से होकर गुजर रही थी, जब सरदार जी ने देखा कि सारी संगत दर्शन करके जा चुकी है, लेकिन एक बंदा दूर खड़ा बस टकटकी लगाकर देखता ही जा रहा है, तो सरदार जी ने उस बंदे को इशारे से अपने पास बुलाया और उसको पूछा कि दूर खड़े क्या देख रहे हो, यहाँ पास आकर जी भरकर देखो। तो वो बंदा कहने लगा कि आपके चेहरे पर इतना तेज है, इतना नूर है कि इतनी पास से मैं देख ही नहीं पा रहा। उसकी बातें सुनकर सरदार जी मुस्कुरा पड़े और फिर वो बंदा कहने लगा कि क्या आप मुझे रूहानी नज़ारे दिखाओगे, मुझे सचखंड लेकर जाओगे। सरदार जी हंस पड़े और कहने लगे कि तुम मेरे साथ सचखंड जाना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2.5 को 5 करना होगा, मतलब 2.5 घंटे के सिमरन को 5 घंटे करना होगा। वो बंदा कहने लगा कि जैसा आपका हुक्म, लेकिन फिर क्या आप मुझे सचखंड लेकर जाओगे। तो सरदार जी कहने लगे कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने 2.5 के 5 किए तो मैं तुम्हें सचखंड लेकर जाऊंगा, अगर नहीं यकीन तो लाओ अपना हाथ। सरदार जी ने उस बंदे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही उस बंदे को रूहानी नज़ारे दिखने लगे और वो बहुत मोहित हो गया और उस दिन से उसने 2.5 के 5 करने शुरू कर दिए और जब भी सरदार जी से मिलता एक ही सवाल करता कि मुझे सचखंड कब ले जाओगे, और सरदार जी कह देते कि अभी नहीं, अभी तो तुझसे कई साल सेवा लेनी है। फिर 23 अक्टूबर 1951 का दिन आया और उस दिन सरदार जी चोला छोड़ गए और बड़े महाराज जी गद्दी पर बैठ गए। जैसे ही सरदार जी के चोला छोड़ने की बात उस बंदे तक पहुंची तो वो बहुत रोया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि रब ने मुझे झूठ बोला, रब ने अपना वादा तोड़ दिया। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो जो भी मिलता उसको यही कहता कि अब तो रब भी झूठ बोलता है, रब ने साथ ले जाने का वादा किया और मुझे यहीं छोड़ गया। और इसके बाद इस बंदे ने डेरे जाना और सेवा पर जाना छोड़ दिया और भजन सिमरन करना भी छोड़ दिया। मार्च 1952 में ये बंदा अपने घर सो रहा था और इसको एक आवाज सुनाई दी, मलकित ओ मलकित। आवाज सुनकर ये डर गया और उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सामने बड़े महाराज जी खड़े हैं और इसके देखते ही बड़े महाराज जी का चेहरा सरदार जी के चेहरे में बदल गया। सरदार जी को सामने देखकर ये रोने लगा और पूछने लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला। सामने से आवाज आई
कि मलकित सिंह, तू अपना वादा पूरा कर, सेवा पर पहुंच। इतना कहते ही सतगुरु का स्वरूप अदृश्य हो गया और मलकित सिंह आधी रात को ही डेरे की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद हुजूर जी ने मलकित को देखा और अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मलकित, तेरे सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूँ। क्या तू मेरे साथ रहकर सेवा करना चाहता है? इतना सुनते ही मलकित को सरदार जी की बात याद आ गई। वो कहा करते थे कि अभी तो तुझसे बहुत साल सेवा लेनी है। मलकित सरदार जी बातों में खो गया और हुजूर ने फिर से पूछा कि मलकित, तूने जवाब नहीं दिया, क्या तू मेरे साथ रहकर सेवा करना चाहता है? मलकित ने नम आंखों से कहा कि हुजूर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ। हुजूर कहने लगे कि ठीक है, तू आज से मेरी गाड़ी चलाएगा। मलकित सिंह कहने लगा कि हुजूर, मुझे जीप चलानी आती है लेकिन गाड़ी नहीं। हुजूर कहने लगे कि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता, तू चिंता ना कर और अभी से सेवा शुरू कर दे, तुझसे बहुत साल सेवा लेनी है। हुजूर के मुंह से भी वही बात सुनकर मलकित को लगने लगा कि गुरु शरीर रूपी चोला छोड़ते हैं लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मलकित उस दिन घर आकर बहुत रोया और उसको पछतावा होने लगा क्योंकि उसने सरदार जी को झूठा कहा था। उस दिन से मलकित ने हुजूर की गाड़ी चलाने की सेवा शुरू कर दी और हुजूर के बहुत करीबी हो गया। मलकित का एक बेटा था जो उस समय 5 साल का था लेकिन वो बोल नहीं पाता था। मलकित की पत्नी ने कहा कि आप हुजूर से क्यों नहीं कहते, वो तो रब का रूप है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मलकित हमेशा अपनी पत्नी को ये कह देता कि अगर वो रब है तो वो खुद जान जाएंगे, रब को अगर बताने की जरूरत पड़ी तो फिर वो कैसा रब। एक दिन हुजूर मलकित के साथ गाड़ी में जा रहे थे और बीच रास्ते में गाड़ी रुकवा कर हुजूर जी पिछली सीट से आगे मलकित के पास बैठ गए और मलकित के कंधे पर बाजू रखते हुए कहने लगे कि मलकित, तूने बताया नहीं कि तेरा बेटा बोल नहीं पाता। मलकित कहने लगा कि हुजूर, रब को भी बताने की जरूरत पड़ती है क्या, रब तो सब जानता है। ये सुनकर हुजूर ने कहा कि मालिक तेरे बेटे पर जल्दी ही बख्शीश करेगा, तू चिंता ना कर। जिस समय हुजूर ने ये वचन बोले उस समय घड़ी में सुबह के 8 बजे हुए थे और उसी समय मलकित के घर में उसका 5 साल का बच्चा बोलने लगा था। इस बात का पता मलकित को शाम को घर पहुंचने के बाद पता लगा। जब मलकित की पत्नी ने कहा कि आज सुबह 8 बजे ये अपने आप बोलने लगा था, ये सुनकर मलकित हैरान रह गया क्योंकि ठीक 8 बजे हुजूर ने वचन बोले थे और ठीक 8 बजे उसका बच्चा बोलने लगा था। कुछ दिन बीते और एक दिन हुजूर जी मलकित के घर आए। हुजूर को देखकर मलकित कहने लगा कि आपने मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की। तो हुजूर कहने लगे कि तेरे साथ चाय पीने का मन था। इतना सुनते ही मलकित की पत्नी चाय बनाकर ले आई और चाय पीने के बाद हुजूर कहने लगे कि मलकित, तेरी कमाई अब पूरी हो चुकी है, तू चाहे अब और भजन सिमरन ना कर। ये सुनते ही मलकित कहने लगा कि हुजूर, तो फिर मुझे यहाँ से ले जाओ ना। हुजूर कहने लगे कि अभी नहीं मलकित, तेरा सिर्फ भजन सिमरन पूरा हुआ है,
लेकिन तुझसे अभी बहुत सेवा लेनी है। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे सचखंड ले जाऊंगा। अगर नहीं यकीन तो अपना हाथ दे। हुजूर ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में वो सब नजारे मलकित को दिखाए जो सरदार जी ने दिखाए थे, और 1 जून 1990 को हुजूर ने चोला छोड़ दिया। लेकिन इस बार मलकित को विश्वास था कि गुरु सिर्फ शरीर रूपी चोला छोड़ते हैं, गुरु अलग अलग नहीं होते। और 10 जून को बाबा जी गद्दी पर बैठे, और तो कुछ साल बाबा जी के साथ सेवा करने के बाद मलकित सिंह ने चोला छोड़ दिया। साध संगत जी, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य यही है कि जो संगत गुरुओं को अलग समझती है, उनकी सोच बदल जाए। गुरु गद्दी पर बाबा जी बैठे हैं या हुजूर जी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दिखने में दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों उस एक ही मालिक का रूप हैं।